आप अगर स्टार्टिंग से देखा जाए तो कांग्रेस की जो सरकार थी वो सभी वर्गों, सभी समुदाय के लोगों को लेकर के चलने का काम किया है। ठीक है, प्रो मुस्लिम सरकार थी 2000 पहले तक, एकदम फैक्ट है ये इसमें। कौन हम चेंज करना चाहते हैं। एक दिन चेंज कर दिया ना, चेंज कर दिया तो आप समझ लो निस्तो नाफुस्त हो जाएंगे। देखो हम कश्मीरी हैं, हम कश्मीर में रहता है। इसको पूछो पहले आप कहाँ रहता है, इसको अपनी जगह दिल्ली में रहता है, इसको पता है दिल्ली का बादशाह। आप कश्मीर का बादशाह, आप जब अच्छा रहेगा तो हम भी बोलेगा हमारा कश्मीर का बादशाह अच्छा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आप सभी के साथ अंजलि राठौर। और आज पहुंची हूं दिल्ली के कनॉट प्लेस में, जहां हमारे साथ तमाम जनता जुड़ रही है, जिनसे उनकी समस्या के बारे में, उनसे जुड़े मुद्दे के बारे में जानेंगे। आप कहां से आए? मैं भी जम्मू कश्मीर से हूँ। हाँ, सोनामर्ग से, सोनामर्ग। मेरा नाम एजाज अहमद है। धारा 370 हटने के बाद वहाँ कैसे हालात हैं, किस तरह की स्थिति वहाँ पर? बिल्कुल, जब से धारा 370 हट गया तब से हार्ट अटैक शुरू हुआ। हार्ट अटैक शुरू हुआ तब धारा 370 जब से हटा है तब से बिल्कुल हो गया हार्ट अटैक शुरू। हार्ट अटैक कैसे शुरू हो गए? लोगों को पता ही नहीं है ना धारा 370 क्या है। किसी को परेशानी हो गया, हमें पता नहीं धारा 370 क्या है, इसको पता है धारा 370 क्या है। जब हमें पता है ना, हमें परेशानी हो गया, मुझे हार्ट अटैक हो गया, पे गया। हाँ, इतनी खतरनाक है? बहुत खतरनाक। क्यों खतरनाक? लोगों को पता ही नहीं है धारा 370 है क्या। आपको पता है? देखो, धारा 370 बोलता है यहाँ अभी दिल्ली का आएगा, मुंबई का है, वो हमारा जमीन खाएगा, बोलता हमारा जमीन मतलब खरीद कर लेगा। बोला लोग ऐसे ही परेशान हो गया। हाँ, अच्छा, वहाँ पर कहा जा रहा है कि अशांति फैल रही है, अभी भी डर का माहौल है? नहीं, डर का माहौल अभी बिल्कुल शांति। वो बिल्कुल बेवकूफ आदमी है जो बोलेगा वहाँ भी डर है। कश्मीर में अभी कोई किसी चीज का डर नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं सुरक्षा के मद्देनजर वहाँ पर अभी भी पूरी तरह से लोग डर रहे हैं, अभी लोगों को बाहर निकलने में भी दिक्कत हो रही है। फिर कैसे राहुल गांधी पहुंचा वहाँ पैदल मार्च करके? आप मुझे बताए। राहुल गांधी अभी कश्मीर में गए, वो कैसे, उसको किसने गोली मारा? किसी ने पत्थर मारा उसको? उसका नहीं, वो तो खाली झूठ होता, खाली झूठ। डर की वजह से उन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा जो है पहले ही समाप्त कर दी। नहीं, बर्फ में आपने देखा वो बर्फ में कैसे चल रहा था। हाफ उसको शर्ट लगा गया था, बिल्कुल हाफ में वो चलता था। ये कौन बोलता? आपने खुद नहीं देखा? आपने नहीं देखा है चैनल पर? आपने नहीं देखा अपना इस यात्रा आपने वहाँ पर देखी? हाँ, बिल्कुल देखा। ऐसा असर रहेगा 2024? अच्छा रखा, बिल्कुल अच्छा रहा, बिल्कुल अच्छा। हाँ, बिल्कुल। लग रहा है कि 2024 में जनता प्रभावित होगी। इंशाल्लाह रहमान, उम्मीद है कि अब राहुल जी का आएगा इंशाल्लाह रहमान। राहुल जी आएंगे? हाँ, राहुल जी आएगा। क्या खूबियां नजर आ रही है राहुल गांधी? राहुल जी का तो बहुत खूबियां हैं। क्या खूबियां हैं? अभी जब वो कश्मीर में उसने थोड़ा कदम रखा ना, तो लोगों को थोड़ा सुकून आ गया। क्या सुकून आया? वहाँ का अभी जो बीजेपी का सरकार है ना, वहाँ हमेशा खाली डर लगता है। पहले डर नहीं लगता, अब डर लगता है। देखो अब करता है, देखो पहले अभी गरीबों का जमीन छीनता है, किसी का झोंपड़पट्टी बना के, दुकान बना के उनको उखाड़ देता है। अभी लोगों को पता नहीं है क्या। सुनो, किसी के पास 5 मरला जमीन, 5 मरला। जब कश्मीरी पंडित गए तो डर नहीं लगा आपको? डर नहीं लगा आपको? नहीं भगाया ना, वो तो हमने नहीं भगाया ना। भगाया वो तो गवर्नमेंट ने खुद भगाया। आपने तब क्यों नहीं आवाज उठाया? आपने फेंकने बंद हो गए, जगमोहन ने भगाए था, तब कहाँ थे आप लोग? तब तो पत्थर छत्र नहीं है, अभी पत्थर छत्र बिल्कुल कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं। भाई जो कह रहे हैं पत्थर कह रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, पत्थर नहीं बज रहे। और भैया आप चाहते हो क्या? वहाँ पे अमन शांति है। लाल चौक पर आप जैसे कश्मीरी भाई, कोई बम नहीं फट रहा, कोई उग्रवाद नहीं, बच्चे पढ़ाई के तरफ रुझान कर रहे हैं, रोजगार आ रहा है। तो आप बताए मजा नहीं आ रहा क्या? वहाँ पे रोजगार नहीं है क्या? अब क्या आप किस बात? सुनो भाई, जब सुकून होगा तब सब कुछ है ना। सुकून नहीं है क्या? पत्थर नहीं बज, कोई भी बम नहीं फटा, आज तक शांति है। अगर वो शांति नजर नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं बम फटना चाहिए। इसका मतलब वो शांति, इनकी शांति। कांग्रेस के टाइम में बम फटते रहते थे, कभी घर से निकलते टाइम भी। कश्मीर के अंदर अब बिल्कुल सुकून है, शांति है। वहाँ पर किसी तरीके का कोई खौफ नहीं। वहाँ जब खौफ, वो शांति थी जब वहाँ से 5 लाख लोग जो कश्मीरी पंडित जब भागे थे, तो वो शांति थी, वो शांति में भागे थे वो। और उसको क्यों नहीं रोका? वो भाईचारा कहाँ चला गया? वो गंगा जमुनी कहाँ चली गई? जब अभी भी डर का माहौल है। राहुल गांधी को आना चाहिए। फटते थे तब
देखो हम कश्मीरी है, हम कश्मीर में रहता है। इसको पूछो पहले आप कहाँ रहता है? इसको अपनी जगह दिल्ली में रहता है, इसको पता है दिल्ली का भाषा, इसको पता है दिल्ली का, दिल्ली में कैसा माहौल है। आप कश्मीर का बादशाह, आप जब अच्छा रहेगा तो हम भी बोलेगा हमारा कश्मीर का बादशाह अच्छा है, अच्छा बोलेगा ना। आज आप लोग सेफ है, बच्चा सेफ है, बम नहीं फट रहा है, आप बचेंगे तभी तो बात करेंगे, और जब बचेंगे नहीं तो कहाँ से बात करेंगे? देखो देखो देखो, हमें पता है हम कहाँ रहता है, आपको तब तो मर जाएंगे हम, तो बात कैसे करेंगे? सबसे ज्यादा बम कश्मीर में फटता था। अब नहीं है। क्यों, तो फिर क्यों राहुल गांधी को लाना चाहते हैं? कौन हम? हम चेंज करना चाहते हैं। एक दिन चेंज कर दिया ना, चेंज कर दिया तो आप समझ लो निस्तो नाफुस्त हो जाएंगे। नहीं जाएगा। हम इसलिए चेंज करना चाहते हो क्योंकि हम कांग्रेस की सरकार लाना चाहते हो, क्योंकि अगर 4 साल मोदी का रहा, 4 साल कांग्रेस की रहेगी। कांग्रेस के राज में यासीन मलिक खुद कहता है कि मैंने 4 एयरफोर्स कर्मियों की हत्या की और भारत का तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री निवास में उससे गले मिलता है, हम कश्मीर में रहते हैं, हमें पता है कश्मीर में कौन सा हालात है, हमें पता है। आपको क्या पता है? शांति से बात करते हैं। देखो हम कश्मीरी हैं, वहाँ तक आज से 2014 से आज तक इलेक्शन क्यों नहीं करा दिया? क्योंकि इनको डर लग रहा है अगर हम इलेक्शन कर रहा है मोदी को हुकूमत छीन लेगा। क्योंकि मोदी जी पसंद नहीं है? नहीं हमें पसंद नहीं है। क्यों नहीं पसंद? क्योंकि मोदी का मुकाबला नहीं। पहले सुनो, 2 साल आने वाले 30 साल तक मोदी का मुकाबला नहीं है। मोदी ही है। कश्मीरियों से जान ले। सुनो, करके दिखाया है। इस खानदान ने हमेशा मलिया मेट किया हिंदुस्तान का, और इसने मोदी ने करके दिखाया है। और ये पीओ के भी आएगा, देखना एक दिन। एक सेकंड, मैं बोला भाई साहब बोले वहाँ अमन है, शांति है, तो राहुल गांधी क्यों बोल रहे हैं वहाँ डर के माहौल है? मोदी जी क्यों नहीं पसंद? मोदी जी बिल्कुल अच्छा काम कर रहा था, बिल्कुल सही से काम कर, ढंग से काम कर। लेकिन सुनो, 2 साल उसने बहुत अच्छा काम किया है, बिल्कुल लोगों को बहुत सुकून था। लेकिन उसको अभी चमचा हो ना, पीछे से जो चमचा होता है, जो वो होता है खाना शाना बनाता है, वो है उसी ने उसको बेकार दिया। अभी मोदी जी को अभी दिमाग ही खराब हो गया, हम क्या करेगा, परेशानी हो गया। और राहुल ये चाहते हैं कि वो आटे को लीटर कहता है, वो ऐसे प्रधानमंत्री बने, वो ख्वाब ही ख्वाब रह जाएगा उसका, ख्वाब जानी ख्वाब। आप पूछो 2014 से 2022 हो गया, आज कश्मीर में क्यों नहीं इलेक्शन कर रहा है? मोदी सरकार कश्मीर में क्यों नहीं इलेक्शन कर रहा है? बम क्यों नहीं फट रहा है? बम क्यों नहीं फट रहा है कश्मीर में? यो बता 14 के बाद कश्मीर में बम क्यों नहीं फटे? 14 के बाद उससे पहले बम क्यों फट? ओ बम नहीं फटने देगा, बम क्यों फटेगा यार? ओ बम नहीं फटेगा, नहीं यार, पत्थर भी नहीं बरसा रहे आप। आप पता भाई, ये 2014 से क्यों बरसाते थे फिर? क्यों रखवाली करता है? हम सेना का रखवाली करता है। ये बताइए मोदी जी में कौन सी कमियां नजर आती है? बस यही महंगाई और गरीबों का एक घर उखाड़ना। हाँ, घर क्यों उखाड़ रहे हैं? जब बोलता है किसी के पूछना चाह रहे, देखो कश्मीर का मुद्दा ये है, अगर हम बात करेंगे मोदी सरकार के खिलाफ, अगर देखो बिना टैक्स इस साल कश्मीर के सेब भी पीटे, ईरान से मंगा रहा है, अफगानिस्तान के नाम पे टैक्स नहीं लग रहा है, उस पे सारे किसान खराब हो गए वहाँ पे, इसलिए हम कांग्रेस चाहते हैं। हाँ। कांग्रेस में कौन सी खूबियां नजर आ रही है? क्या लग रहा है कि वो देश का विकास कैसे? फायदा है, कांग्रेस किसानों के लिए फायदा है। कैसे फायदा है? क्या फायदा करेंगे कांग्रेस किसानों का? वो कांग्रेस किसानों का फायदा है, इसलिए मोदी ने सेब वहाँ से मंगाए, ईरान से बिना टैक्स। हमारा कश्मीर का सेब सब पीट गए। किसानों के लिए क्या केवल लगता है कि किसानों के लिए केवल आप पूरी तरह से कांग्रेस को लेकर आएंगे? केवल किसानों के लिए कांग्रेस को लाना चाहते हैं? जब किसान है तब सारी जनता है, सबके लिए है ना। वही निश्चित तौर पे अगर हम लोग देखा जाए तो मोदी सरकार में ऐसी बात नहीं है कि मोदी सरकार में पूरे भारत देश में अमन चैन शांति नहीं आई। निश्चित तौर पे अमन चैन शांति आई है, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे दंगा फसाद होते थे, उन सभी जगह आई है। लेकिन उन सब चीज़ों को अगर हम लोग अलग पटल पर रख दिया जाए और अगर हम लोग अभी वर्तमान की स्थिति की बात करें तो आज की जो वर्तमान स्थिति है वो है महंगाई, वो है बेरोजगारी, वो है लोगों का जिस तरह से आजकल लोग पलायन कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं जहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं, ठीक है। बेरोजगारी सबसे बड़ी मुद्दा है,
महंगाई सबसे बड़ी मुद्दा है। जो बेसिक नीड्स है भाई, जो बिहार में 75% ऐसे लोग हैं जिनको आज के टाइम पे भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जो नहीं, इनके घर में 20% के ऐसे चूल्हा नहीं जल पाता है। तो वैसे लोगों को ज़रूरत होती है। और सरकार बदलने की जहाँ तक बात है, तो ये निश्चित तौर पे सरकार बदलनी चाहिए, क्योंकि सरकार जो महंगाई भाजपा जब आई थी अपने सरकार निश्चित तौर पे 2014 में जब सरकार भाजपा की आई थी, तो इन सभी लोग एक ही गीत गा रहे थे, महंगाई डाइन खाए जात है। अब उसकी महंगाई कहाँ चल गई और बोझाई कहाँ रह गई। तो निश्चित तौर पे परिवर्तन होना चाहिए। और 2024 में किसे लेकर आना चाहते हो? परिवर्तन लेकर के निश्चित तौर पे एक ही विकल्प रह जाता है, एक ही विकल्प रह जाता है, वो कांग्रेस है। इसके अलावा हमारे पास अभी निश्चित तौर 70 साल राज किया, क्या कुछ विकास नजर आया? आप 70 साल की जहां तक बात कर रही हैं मैडम, मैं उन सभी 70 साल का अगर मैं जिक्र करूं आपसे, तो वो 70 साल में आप पूरे देश का फर्श से लेकर के अर्श तक, इस भारतवर्ष में सुई से लेकर के एक आज कॉलेज उठा लीजिए, निम्स कॉलेज उठा लीजिए, यूनिवर्सिटीज उठा लीजिए, बड़े बड़े पोर्ट्स उठा लीजिए, जहाज उठा लीजिए, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, ये सारे कांग्रेस के टाइम में हुई हैं। कांग्रेस इतना सारा डेवलपमेंट किया हुआ है। मोदी राज में कोई डेवलपमेंट नजर नहीं आया। के राज में वो सारे डेवलपमेंट को रिकंटिन्यू किया गया है, वो सारे डेवलपमेंट को इन्होंने नाम बदला गया है। आज के टाइम पे ये कर क्या रहे हैं, दीनदयाल उपाध्याय, जो आपका मुगल सराय नाम था, उसको दीनदयाल उपाध्याय रिस्टोर किया है, उसको रिस्टोर हुआ है, वो सब नाम रिस्टोर हुआ है। आप जो बोल रहे हैं कुछ भी मत बोल दीजिए। अगर इलाहाबाद का नाम चेंज हुआ है, प्रयागराज किया, तो उसको रिस्टोर किया गया, नाम नहीं बदला गया है। आप अपना फैक्ट चेक करिए, कुछ भी देखिए, टीका लगा के कुछ भी मत बोल दीजिए। आप सुनिए ना, सुनिए सर, तो आप मानिए नाम रिस्टोर किया गया है, नाम बदला। मुगल सराय, अगर जो नाम मुगल सराय था उसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय किया गया है। मुगल सराय क्यों रहने देना है? मुगल सराय क्यों रहने देना है? मुगलों से आजादी चाहिए, इसीलिए इस तरह की मानसिकता से दूर होने की। हिंदुस्तान है ये। जिस हिंदुस्तान की बात कर रहे हो, ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का देश है ये किसी एक सेकंड अरे सर सुनिए ना सर, 42वें संविधान संशोधन में जो ये किया गया था, सेक्युलरिज्म को माने ये जो ऐड किया गया था, ये क्या था, ये लॉ मिनिस्टर के द्वारा अगर जो ये सेक्युलरिज्म वर्ड को अगर किया गया था, तो उसमें पंथ निरपेक्ष बोला गया था, ना कि सेक्युलरिज्म का ही जो सेक्युलरिज्म आप बोला ना, उसको पंथ निरपेक्ष बोला गया था। लॉ मिनिस्टर का ये है, वो ट्रांसलेशन है। सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है? पंथ निरपेक्ष की अगर बात हो रही है, तो पंथ निरपेक्ष में सनातन को अभी आप रख लो, सभी को छोड़ दो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो सनातन में नहीं आएंगे ना, वो तो नहीं आएंगे ना। अरे मैम देखिए, बात ये है कि इनके माइंड में ये है कि भाई अगर कोई काम अगर बीजेपी कर रही है, मोदी कर रहे हैं, तो भाई उसका सब चीज का इनको ये प्रॉब्लम है। आज सबसे बड़ा बात है, सेक्युलरिज्म हमारे ओरिजिनल एडिशन में था ही नहीं, उसको छेद किया गया, और उसके बाद में इंदिरा गांधी। बड़ी बात है, आप इस बात को एक्सेप्ट करें। यहाँ जितने तमाम लोग बैठे हुए हैं, ये सभी लोग इस बात को एक्सेप्ट करेंगे, और सभी लोग जानते हैं आज के समय की जो सरकार है, वो सिर्फ धर्म मजहब जात पात ऊपर नीचे बात मानी। ये सरकार कह रहा है भाई साहब, धर्म मजहब हिंदू मुस्लिम है। हमारा देश आजाद हुआ तो पाकिस्तान दे दिया, 76,000 सैनिक हमारे लापता हो गए, बांग्लादेश दे दिया। अब ये कहें धर्म मजहब वाली है। मुगला गार्डन किसने बनवाया? मुगल गार्डन अभी धर्म निरपेक्ष ये कह रहे हैं। और जो स्वामी प्रसाद मौर्य को कौन, हम तो खुजली वाला कुत्ता नहीं होता है, उसकी औकात है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो रामचरितमानस पे, उसका पूरा दोहा पढ़े, सही दोहा पढ़े, जनता गुमराना में। यही मैम, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य के जगह अगर कोई और, अगर वो हिंदू में कोई अगर कुरान को अगर कोई फाड़ देता है ऐसे, तो अभी तक कितने लाशें आ जाते हैं। मैं किसी ग्रंथ की अवहेलना नहीं कर रहा हूँ, पहली बात। चाहे वो रामचरितमानस हो, चाहे वो किसी भी ग्रंथ हो, सभी ग्रंथ का हमारा धर्म है, हम सभी ग्रंथ को मानेंगे। चाहे वो रामचरितमानस हो, हम संविधान को मानेंगे, हम रामचरितमानस को भी मानेंगे। ठीक है, ये लोकतांत्रिक देश है। लेकिन कांग्रेस पर भी आरोप लगाए जाते थे, वो केवल एक कम्युनिटी को देखकर वोट बैंक की राजनीति करती है, कहती है मुसलमानों के लिए ही विकास के लिए योजनाएं लेकर आती है। आप अगर स्टार्टिंग से देखा जाए, तो कांग्रेस की जो सरकार थी, वो सभी वर्गों, सभी समुदाय के लोगों को लेकर के चलने का काम किया है। ठीक है, प्रो मुस्लिम सरकार थी 2000 पहले तक, एकदम फैक्ट है इसमें। 2014 में मैडम सुनिए भैया, सुनिए, 2014 में 5 मार्च इलेक्शन से कुछ समय पहले
दिल्ली की 123 संपत्तियां मुस्लिम वर्ग बोर्ड को दे दी। किसने दे दी भैया बताओ? हम अनपढ़ गंवा रहे हैं, ये तो तिलक लगाए पैंट सूट वाले हैं, हमें कैसे पता है? 123 संपत्ति। और फिर इंडिया कितनी वर्ग बोर्ड को, बाकी धर्म कहाँ गया तुम्हारा? सनातन धर्म को ये अर्थ नहीं समझे। सनातन धर्म होता सबका। जो सनातन धर्म जिस समय था तो रावण अपना धर्म निभाता था। आप सेल बेच दो, आप एयरपोर्ट बेच दो, आप तमाम सारी चीजें बेच दो, ठीक है। आप सब कौन सा रेल बिका है? कौन सा रेल बिका है? एयरपोर्ट बिक गया, कौन सा रेल नहीं बिकेगा? आप बिका है सर, वो लीज पे है, वो बिका नहीं है, उसको लीज बोलते हैं सर। पढ़िए, सुनिए सर, यही तो है। धक्के मार मार के तो पहले सुनिए धक्के मार मार के मैं नहीं जाऊंगा लाल चौक में झंडा फहराने, वहां पर सुरक्षा का हवाला दिया, फिर धक्के मार मार के नहीं तो बदनामी हो जाएगी। राहुल जी चलिए तो झंडा फहराने लगे। तो शकल देखी आपने राहुल की? शकल देखी? वो गिलानी नहीं था, उसकी फैमिली में लगता था कहीं। वो गिलानी अलगाबादी का हुर्रियत नेता, उसके गिलानी फैमिली का लग रहा था राहुल गांधी। ड्रेस देखिए आप, बात करते हैं उनकी कि मेट्रो बेचती, रेल बेचती, दिखाओ ना। ये गुमराह करने से कुछ नहीं होगा। गुमराह मतलब जनता सब समझती है क्या हुआ। आज हम सीना चौड़ा करके चल रहे हैं विदेशों में ना, यही मनमोहन सिंह ऐसे खड़े रहते थे, सोनिया गांधी अपने आगे बढ़ती थी। भाई प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी हैं, सोनिया गांधी ऐसे करके चाइना वालों से हाथ है। यहाँ देश में अगर हमारा देश सर्जिकल स्ट्राइक करता है या कुछ भी करता है XYZ, इनके घर में क्या होता है? जब पाकिस्तान के दूतावास में मिलेंगे, चाइना पर लड़ाई कुछ है तो चाइना वालों से, और ये झूठे साँचे आरोप लगा। आज हम चाइना वालों को मारते हैं, ये इनके जमाने में क्या होता है? पीछे हट जाओ, हम पे खाने को भी नहीं, ना वर्दी देने को पहनने के लिए, ना बुलेट प्रूफ जैकेट है, कुछ भी नहीं है। आज जो हमारी सेना को लिए मिला है ना, सेना के जवान से पूछिए, 10 जवानों में अगर 2 जवान भी बता दें कि हमें खराब मिल रहा है। लेकिन कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी अब बहुत अच्छी टक्कर देंगे मोदी। सुनिए मैडम, एक सुनिए, 2050 में जरूर देंगे। 2050 तक रुक जाइए, 2050 तक योगी जी रहेंगे, या हो सकता है मोदी जी के कोई आ जाए उनके पक्ष में, हिमंता बिस्वा शर्मा को दे। और उससे पहले अभी कुछ नहीं होना। राहुल गांधी का पप्पू है, पप्पू था, पप्पू रहेगा वो, और कुछ भी नहीं हो सकता। कि भारत जोड़ो यात्रा से तो उनकी छवि और ज्यादा उभर कर आई है। अभी शायद 40-80 सीट है ना कांग्रेस का, वो मेरे ख्याल से 10-20 सीट पे आ जाएगी कांग्रेस, और कुछ भी नहीं होना है। कुछ भी नहीं है। मैडम सुनिए भैया, सुनिए, अभी आप लोग कह रहे हो, आप पत्रकार हो, आपको पता है कि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी मोदी को टक्कर दे पाएंगे। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली है। मैडम जी, सालीग्राम की यात्रा निकल रही है, नेपाल से सालीग्राम लेके आए हैं। राहुल गांधी ज्यादा तो पब्लिक उनके साथ है, सालीग्राम के साथ। तो राहुल गांधी की रैली देखिए, उसमें तो मार्च में 4 दिखाई देता है। जनता कहाँ है? जनता है कहाँ? भारत जोड़ो यात्रा का कितना असर दिखाई देगा? कोई असर नहीं है मैडम, बल्कि उनकी सीटें और कम होगी। उनकी तो मैं कहता हूँ शादी करवा दो। वो देखा नहीं कैसी हरकतें कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में, ये देश के लिए कैसी हरकतें कर रहे हैं। मैं कहता हूँ उनकी शादी करवा दो इनको, के बैंकॉक जाओ। टक्कर तो ये इस जन्म में तो देंगे नहीं, और ये ऐसे है भी नहीं, ये टक्कर दे दे ना, इनका कोई मुकाबला है। ये टक्कर 2014 में दे देते, 2019 में दे देते, क्या टक्कर देंगे? ये टक्कर देने वाले नहीं है मैडम। सवाल खड़े करते हैं भाजपा की योजनाओं पर, कश्मीर जाते हैं कहते हैं सुरक्षा नहीं है, अभी भी डर का माहौल है। राहुल गांधी जी ने आपको मालूम होगा श्रीनगर में झंडा फिरवाया इंडिया का, है किसकी देन है ये? किसकी देन है ये? 370 कश्मीर से हटा, किसकी देन है ये? राहुल गांधी वहाँ पे झंडा फैला रहे हैं, वो भी मोदी जी की देन है। लेकिन कह रहे हैं मोदी जी तो महंगाई कर रहे हैं, रोजगार पर ध्यान नहीं दे रहे, देश को बेच रहे हैं, तमाम चीजें बेच दी, LIC बेच दी। मैम, वर्ल्ड इन्फ्लेशन रेट पता है आपको? इंडिया का मालूम है क्या है? देश को क्या बेच दिया? 370 हटा दिया। जो कहते हैं मुस्लिमों के खिलाफ है बीजेपी, 3 तलाक हटा दिया। रसोई योजना शुरू करी थी। यूपी में देखो आप ना, यूपी में पहले गुंडा राज था, मोदी योगी जी ने सब बदल दिया यूपी। कहते हैं कि भाजपा ही गुंडागर्दी करा रही है। आरोप तो मैम लगता ही रहता है, वो तो लगाएगा। भाजपा गुंडागर्दी नहीं करवा रही, तुम जैसे होगे तुम्हें वैसा जवाब मिलेगा। प्यार से मानोगे तो गले लगाएंगे, विकास करोगे तो गले लगाएंगे, और हथियार उठाओगे तो सामने वाला बाला उठाएगा। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसी तमाम मुद्दों पर चर्चाओं के लिए बने रहे द न्यूज़ 15 के साथ। मैं अंजलि राठौर, कैमरा पर्सन गोविंद के साथ द न्यूज़ 15। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और हमारे YouTube चैनल से जुड़ना ना भूलें। शुक्रिया।